Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I will teach you class 6 English grammar and chapter number 3, and chapter name is questions. It means interrogative sentence, means question sentence. And today we will discuss in detail to distinguish different types of questions. It means अलग अलग क्वेश्चन के प्रकार को पहचानना एंड हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन, और कैसे क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, एंड अबाउट क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं, एक किसी सिंपल सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव. लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए. ओके, यस, लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश ग्रामर डिस्क्राइब 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इंग्लिश ग्रामर में लगभग मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन सेंटेंस बनाए जाते हैं. फर्स्ट, यस और नो टाइप क्वेश्चन. द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस और नो, मीन्स जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकें, दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस और क्वेश्चन. ओके, हैव यू हैड लंच. अब देखो, हैव यू हैड लंच, क्या आपने लंच किया. अब इसका आंसर आप बोल सकते हैं ना, यस सर, नो सर, यस मम्मी पापा, etc. जो भी आपसे पूछे. देयर आर अ लिजार्ड इन द किचन, कोई पूछे किचन में लिजार्ड है तो बता सकते हैं यस, नो, है ना. मीन्स जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, उस सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे. सॉरी, यस और नो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बोलेंगे. ओके, सेकंड टाइप देखते हैं, WH टाइप. ये तो बहुत ही आसान है. मीन्स जिस सेंटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड लगा हो. WH मतलब वाट, वाई, सबके लास्ट में WH है ना. व्हेन, हु, वेयर, हाउ. बस स्टूडेंट, ये हाउ जो होता है इसके लास्ट में WH तो नहीं लगा है, लेकिन WH फैमिली का ही मेंबर माना जाता है. ओके, तो समझ गए. WH वाला वर्ड जिस सेंटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल में लगा हो तो समझ जाइए WH टाइप क्वेश्चन है. ओके, बहुत ही ईजी है पहचानना. एंड टू रिप्लाई देम इज नॉट इन सिंपल यस आर नो, और इसका आंसर यस आर नो में दे पाना मुश्किल है. इसके लिए आपको कुछ सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे. जैसे कहा जाए व्हाट आर यू डूइंग. अब आप इसको यस आर नो में नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि यस आर नो टाइप क्वेश्चन ही नहीं है. आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं. आई एम रीडिंग, प्लेइंग ना. आगे बढ़ते हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन. वेयर इज नित्या हाउस. अब आपको यहाँ यस आर नो में नहीं बताना है, बल्कि नित्या का हाउस कहाँ है वहाँ बताना है. आंसर मिलेगा इट्स इन लाल बाग. क्वेश्चन, वाई कांट यू राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन. अब इसको अब बताना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. आपने क्वेश्चन क्यों नहीं, इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था. तो ऐसे ही हाउ डू यू ओपन दिस, बाय टर्निंग द नॉब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. समझ गए, बहुत ही आसान है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड टाइप क्वेश्चन इज अल्टरनेटिव क्वेश्चन. इसमें क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, या तो ए या तो ओ, है ना. पढ़ते हैं. टू रिप्लाई टू द अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज वन ऑफ द क्वेश्चन गिवन बाय क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन में ही 2 ऑप्शन पूछा जाता है. जैसे वुड यू लाइक टू वॉच टीवी और चैट ऑनलाइन. क्या आप टीवी देखना पसंद करते हैं या फिर ऑनलाइन चैटिंग, है ना. आर दिया है. अब समझ गए. आर या तो यह या तो ओ. इट मीन्स अल्टरनेटिव क्वेश्चन आ रहा है. सेकंड ऑप्शन देखिए, इज हर नेम अश्वनी और अनुष्का.
उसका नाम, क्या उसका नाम अश्वनी है या अनुष्का या करके है। अब समझ जाइए कि और या दिया रहे, दो ऑप्शन दिया रहे, उसमें से एक चूज करना हो तो समझ जाइए अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। थर्ड एग्जांपल भी देख लीजिए, विल ही सिंग्स अ सॉन्ग और डू अ मैजिक ट्रिक, क्या वो गाना गाएगी अथवा मैजिक ट्रिक करेगी, दिखाएगी। आर है ना, आर आर, बस समझ गए आप। इस टाइप के सेंटेंस को अल्टरनेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट इज यस नो क्वेश्चन। अब हम इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आपने देखा है यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होते क्या हैं, जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। यस और नो क्वेश्चंस यूजली फॉर्म बाय प्लेसिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट मीन फॉर्मेशन। कैसे यस और नो टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, योर हैंड्स आर वेट, अगर कोई कहे योर हैंड आर वेट तो आप कह सकते हैं आर योर हैंड वेट। चूज हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल कर दीजिए तो बन जाता है यस और नो टाइप क्वेश्चन। रिकार्डो वाज प्लेइंग फुटबॉल, वाज रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल, देखिए वाज है, आर को पहले लगा दिया गया, यहाँ वाज को पहले लगा दिया गया है ना, तो इस प्रकार से बन गया आर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हुआ, वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हुआ। ऐसे ही यहाँ इज है, इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होता है। शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, हैज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ यस, जब सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते हैं तो बनता है क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कहेंगे आपकी WH टाइप का भी कैसे बनता है, तो उसका इंफॉर्मेशन नीचे है, इसलिए हम नीचे आके देखते हैं उसका, तब बताएंगे। यहाँ पर देखिए, व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज इन सेंटेंस इट्स क्वेश्चन फॉर्म हैव दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हेल्पिंग वर्ब, अभी आपने ऊपर देखा इज, वाज, वर, हैज, शुड, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर दिया गया तो बन गया यस और नो टाइप क्वेश्चन ना। तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन अदर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस, है ना। अब देखिए कैसे बनता है। कैन हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट अलीसा, मेन वर्ब सिंग वेल। कैन अलीसा सिंग वेल, यस नो बोल सकते हैं ना। शुड पीपल प्रोटेक्ट ट्रीज, यस। हैज आदिल रिटर्न फ्रॉम चाइना, यस और नो। एग्जाम्पल देखिए, आगे बढ़िए। देयर इज रूल हाउ यू कैन चेंज सिंपल टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। यू कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस इनटू यस और नो टाइप सेंटेंस या अथवा क्वेश्चन सेंटेंस। डज, सब्जेक्ट, बेस वर्ब, वही चीज़ें दी गई हैं रिवीजन के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा है सूरज एंड संध्या मेक टी, डू सूरज एंड संध्या मेक टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया गया डू। ऐसे ही द प्लानेट गो अराउंड द सन, प्लानेट गो अराउंड द सन, हाँ डू द प्लानेट गो अराउंड द सन। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यहाँ पर आई जम्प फ्रॉम हेयर, टेंस अगर आपको आ रहा है तो तुरंत समझ जाएंगे, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज। आई के साथ डू लगता है क्योंकि प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए डू लगाया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको पहले ही बताया गया, सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल लगा देते हैं, सबसे पहले लगा देते हैं, बस बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आप आसान शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं
मेरे साथ समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तेज़ी से आगे बढ़िए ताकि फुल वीडियो कवर कर ले जाएं कम समय में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, पूरा वीडियो देखते नहीं। सिंपल पास्ट वही चीज़ें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे क्वेश्चन सेंटेंस बनाया गया, अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल को कैसे बनाया गया, डिड लगा देते हैं, सिंपल सी बात है। पास्ट इंडेफिनिट का या फिर सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड होता है, और सिंपल प्रेजेंट का डू डज होता है ना। ऐसे ही डिड लगा देंगे। अब देखिए यहाँ सूरज में टी, डिड सूरज में एक टी, सिंपल पास्ट बन गया। यहाँ डज सूरज में एक टी लगा देते तो सिंपल पास्ट बन जाता, सिंपल प्रेजेंट बन जाता, प्रेजेंट बन जाता है ना। बस यही दिया है। आई फेल अस्लीप, डिड आई फॉल अस्लीप, है ना। फॉल फेल इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज को आपको करने हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चन। वही सेम रूल फॉलो करके आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे। अभी हमने बताया हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करके आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, बम्बू इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास। अब आपको बस यही ढूंढना है, सर्च करना है हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। इज हेल्पिंग वर्ब है, इज को पहले लगा देंगे, इज को पहले लगाएंगे, इज को मूव करके यहाँ लाएंगे। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही सेकंड में देखिए इज लगा है, इज को सानिया से पहले लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बस। थर्ड नंबर वाज है, वाज को यहाँ लाएंगे फंडेंट्स के पहले और लिख देंगे कैपिटल लेटर में डब्ल्यू एंड ए एस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, सी इट्स 3 बनानाज एवरी मॉर्निंग। इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, डू डज। अब सी है तो डज लगाएंगे, अब इसके पहले डज लगा देंगे, सी के पहले डज लगा देंगे और इट एस को काट करके केवल इट रखेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, डज सी इट 3 बनानाज एवरी मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ओके। ऐसे ही फिफ्थ नंबर विल को यहाँ करिए, बस क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक। 6 में कैन को फर्स्ट हाफ ऑल कीजिए, यहाँ से कट कीजिए, विल भी कट कर देंगे, कैन क्वेश्चन मार्क। 7 में वुड, वुड कट कीजिए और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कीजिए, वुड इट, ओके, क्वेश्चन मार्क। एंड 8 कैन हेयर, यहाँ लिखिए, यहाँ से रिमूव करके पहले और कैपिटल लेटर से क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही यहाँ पे दिलीप, फरहान एंड अमेया प्रैक्टिस। अब यह क्या है, प्रैक्टिस आ रहा है, कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर सिंपल प्रेजेंट है। 3 लोग हैं मतलब प्लूरल हो गया, तो पहले डू लगा देंगे यहाँ, डू दिलीप, फरहान, अमेया प्रैक्टिस फ्रॉम फॉर आवर इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। 10 नंबर डिसलाइक्ड में पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो डिड कर देंगे। मैंने देखिए पेंसिल से यहाँ लिखा भी है, पेंसिल से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। 10 नंबर डिड जैकलिन्स ड्रीम्ड, अब टी को कट कर देंगे यहाँ, ड्रीम केवल ड्रीम रहेगा, ड्रीम, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब का वी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना। 12 नंबर क्रिएटेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो समझिए सिंपल पास्ट है, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड हमने यहाँ भी लगाया पेंसिल से, डिड, तो डी को काट देंगे, केवल क्रिएट लिखेंगे, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, डी कट जाएगा, इसको डी कट जाएगा, डिड आते वक्त डिसलाइक डी कट जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान से सुन के नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ देयर इज सम अदर यस या नो क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चन टैग लगा के यूज करते हैं। टैग क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन हैज द नेचर ऑफ यस और नो क्वेश्चन। डिक्लेरेटिव भी क्वेश्चन होते हैं
अभी हम बताएंगे कैसे बनता है। अ टैग क्वेश्चन इज द शॉर्ट क्वेश्चन एडेड आफ्टर स्टेटमेंट। अ टैग क्वेश्चन एक्सपेक्ट एन एग्रीइंग रिप्लाई फ्रॉम हेयरर। सहमति के रेफरेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मोनिका इज ब्यूटिशियन इजंट सी। कहने का मतलब मोनिका एक ब्यूटिशियन है ना। लास्ट बोलते हैं ना, मोनिका ब्यूटिशियन है ना। तो क्वेश्चन तो आंसर बोलेंगे आप यस, है ना। आप स्कूल जाएंगे, है ना, तो वो बोलेगा कि यस या फिर नो। तो जो है ना हिंदी में सेंस निकल के सामने आता है, इसी को हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लिश में बनाते हैं। कैसे, देखिए बहुत आसान है, मेरे साथ समझिए। मोनिका इज ए ब्यूटिशियन इज नॉट सी, मतलब है ना, क्या नहीं है, मतलब है। अब कैसे बनाते हैं, देखिए सेंटेंस अगर सिंपल में हो, यहाँ समझिए कि वो सिंपल सेंटेंस हो, नॉट नहीं लगा है, तो क्वेश्चन टैग नॉट में बनाते हैं, निगेटिव में। कैसे, बस हेल्पिंग वर्ड लगाइए, जिसका इसका हेल्पिंग वर्ड इज है, इज लगाएंगे, इज दिया है, इजंट, इज नॉट, और सब्जेक्ट क्या है, मोनिका गर्ल्स है, इजंट सी, बस इजंट सी। वी आर नॉट गोइंग टू जयपुर अगेन, आर वी। और सेकंड एग्जांपल देखिए, वी आर नॉट। जब सेंटेंस निगेटिव में हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, मतलब नॉट नहीं लगता है। अब वी आर, आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर बनाएंगे आर वी, क्योंकि ये नॉट है तो इसमें क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके। सोनिया हैज़ मैरिड मलिक, हैज़ नॉट सी, हैज़ नॉट सी कैसे आया है मैं बताता हूँ। इसका हेल्पिंग वर्ड लीजिए हैज़, क्योंकि ये पॉजिटिव में है इसलिए हैज़ नॉट बन जाएगा, एंड इसका सब्जेक्ट सोनिया है और सोनिया के साथ सी लगता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बन गया। इधर देखिए एग्जाम पॉइंट, अ पॉजिटिव सेंटेंस स्टेटमेंट विल हैव अ निगेटिव टैग फर्स्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल। देखिए सेम वही लिखा है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनाते हैं, और सेंटेंस अगर निगेटिव में हो तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस उसका सेंटेंस पॉजिटिव में बनाते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाते हैं। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस नेक्स्ट पेज, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन आपको समझना क्या होता है, बहुत ही आसान है। बस सिंपल सेंटेंस राइट कीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस हो जाएगा आपका सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए आई एम, यू आर रोहित, ठीक, यू आर रोहित, और यू आर ऐसे लिख दीजिए रोहित, एंड फुल स्टॉप लगा दिए। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ना, बिल्कुल सिंपल है। और इसी फुल स्टॉप को आप क्वेश्चन टैग में बदल दीजिए। अब क्या, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हम किसी से हम पूछ रहे हैं कि आप रोहित हैं, तो बोलेगा यस और नो, है ना। बहुत सिंपल है, बस सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बन जाएगा आपका डिक्लेरेटिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सब में देख लीजिए एग्जाम्पल भी दिया है। डैडी इज़ एट होम, अगर फुल स्टॉप लगा दिए तो सिंपल बन जाता है, एंड क्वेश्चन टैग लगा दीजिए तो डिक्लेरेटिव क्वेश्चन बन जाता है। सब में आप ऐसे लगा के देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, मैच द स्टेटमेंट विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग। नाउ फर्स्ट, मिनी रन वेरी फास्ट, क्वेश्चन टैग बनाना है आपको, मैंने बताया है। हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, सिंपल है तो निगेटिव में बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगता है, और डज है तो डज नॉट, और मिनी डजंट सी। मैंने एक बताया है, मैं इसका बता भी दे रहा हूँ, इसका जाएगा एक ये डजंट सी। बाकी आप मैच करके
हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके, अपने आप से। और अगर ना समझ में आया हो तो बैक साइड में जाकर आप फिर से देखिए, मैं जहाँ पर आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन, अब ये क्या है? जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते उसको कहते हैं WH क्वेश्चन, या फिर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन इसके पहले भी मैंने बताया, WH वर्ड से करते हैं। WH वर्ड, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, होम, हुज, etc। इन वर्डों को सेंटेंस के पहले हम यूज करके WH क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इतना ध्यान दीजिए, जब भी WH वर्ड आए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर मेन वर्ब। अगर नॉट लगा हो तो इसके पहले नॉट भी लगा देते हैं, नॉट लगा सकते हैं। मेन वर्ब, देन अदर, जो कुछ भी हो सेंटेंस में, ओके। बस इतना नहीं भूलना है कि WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ओके, यस। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप समझिए। व्हाट थिंग, दीज आर वर्ड बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक। अब देखिए WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आया है ना, फिर कलर, कलर क्या है? सब्जेक्ट है, देन आफ्टर वर्ब नहीं है तो फिर अदर। विच, कार इज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, देख लीजिए। एंड हु वाज, होम डिड, हुज इज, व्हेन विल, व्हेन विल। WH वर्ड के बाद जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट पेज इज राइट द क्वेश्चन वर्ड मिसिंग फ्रॉम फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट देयर आंसर। आपको आंसर देखना है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाना है, जो कि मैंने लगा भी दिया है। डज मिराली अंकल स्टे, आंसर पहले आप देखिए, ही स्टे इन सिटी। अब समझ गए कि वो आंसर सिटी है कि सिटी में रहते हैं। इट मीन्स पूछा जा रहा होगा वो कहाँ रहते हैं ना, वो कहाँ रहते हैं। बस सिंपल सी बात है, वेयर लगा दीजिए, वेयर हमने लगाया है। बाकी सब में देख लीजिए, हमने पेंसिल से यहाँ बना दिया है, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे आंसर, उसके बाद ही राइट करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके बुक में फिल कीजिएगा, अपनी कॉपी में फिल कीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राइट क्वेश्चन वर्ड टू गेट फॉलोइंग आंसर। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर भी लिखना है। क्वेश्चन वर्ड, वी हैव डे एंड नाइट बिकॉज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। इसका क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? वाई हैव वी, देखिए वाई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये रूल मत भूलिएगा। अब यहाँ देखिए, हैव को वाई लगाएंगे, वाई हैव वी डे एंड नाइट, बस इतना क्वेश्चन बन गया, बाकी का आंसर है। ऐसे ही सेकंड पे देखिए, सेकंड पे, श्रीनिवास रामानुजन वाज बॉर्न इन इरोड। अब आपको बनाना पड़ेगा कहाँ बॉर्न थे। वेयर वाज श्रीनिवास रामानुजन वाज बॉर्न, है ना, वेयर वाज श्रीनिवास रामानुजन वाज बॉर्न। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इस प्लेस पर, बस इतना ही लिखना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अ कार्टोग्राफर इज अ पर्सन, अ कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप। व्हाट इज अ कार्टोग्राफर, आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज
व्हाट इज अ कार्टोग्राफर डू, है ना, डू क्वेश्चन मार्क, बस आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही आप 4th नंबर 5th नंबर 6th नंबर लगाएंगे और हमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना समझाने का मतलब है कि आपको अपने आप से भी सीखना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे दीज आर, एक मिनट, यस, दीज आर आल्सो वर्क यू हैव टू मेक इट क्वेश्चन सेंटेंस ना। जैसे विक्रम इज रनिंग बिकॉज अ डॉग इज चेजिंग हिम। अब कह सकते हैं वाई इज विक्रम रनिंग, है ना, वाई इज विक्रम रनिंग। ऐसे ही आप 8, 9, 10 अपने आप से बनाएंगे और दिखाएंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जिसको आप समझ चुके हैं, आर लगा के बनाया जाता है। आर लगा के, आर यू अ पुलिसमैन आर सोल्जर, वुड यू लाइक टू टी आर कॉपी आर। आर को देखिए समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं। इजंट ही स्मार्ट, एक्सक्लेमेटरी टाइप के क्वेश्चन है। क्या वह स्मार्ट नहीं है? इसका आंसर निकल कर आएगा कि नहीं वह स्मार्ट है। हैव नॉट दे चेंज, क्या वो बदले नहीं? इट मीन्स वो बदल गए। क्वेश्चन का टोन देखिए, बोलने का टोन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य तौर पर और आवाज़ सुनकर लग जाता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कुछ आस्किंग कर रहे हैं, है ना, हिंदी में लग जाता है। सेम चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं। एक्सक्लेमेटरी या वंडर, आश्चर्यजनक ढंग से कुछ पूछा जाता है। जैसे कहा जाए आर यू नॉट क्रेजी, आर यू नॉट क्रेजी, तो आंसर मिलेगा यस ही इज क्रेजी, है ना। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना मत बोलिए, क्योंकि इट्स नेसेसरी। एक्सक्लेमेटरी मार्क का पहचान है, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन का पहचान है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन, इसको कैसे बनाते हैं? कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाए जिसका आंसर यूनिवर्सल हो, मीन्स जिसका आंसर दे पाना किसी के लिए मुश्किल हो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। कैसे देखते हैं? कैन एनीवन काउंट द स्टार, क्या कोई स्टार काउंट कर सकता है? तो सीधी सी बात है, हर कोई बोलेगा कि नहीं, नो वन कैन काउंट, नो वन कैन काउंट, है ना। क्योंकि क्वेश्चन वो करने वाला खुद जानता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। समझ में आया कि जिसका आंसर सब जानते हो, जो क्वेश्चन कर रहा है वो भी जानता है, जिसको आंसर देना वो भी जानता है। इज देयर अ लिमिट ऑफ ड्रीमिंग, क्या सपनों की कोई लिमिट है? मैं सपने तो कुछ भी देख सकते हैं आप, सपने देखने में पैसे नहीं लगते ना, बस। ड्रीमिंग हैज़ नो लिमिट। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लास्ट, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इट मेक नो डिफरेंसेस। सेम टाइप है। लास्ट टाइप देखिए क्वेश्चन का, इको क्वेश्चन। इको क्वेश्चन क्या होता है? बड़ा ही न्यू वर्ड है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव ग्रामर चल रहा है। कभी आपने ऐसा वर्ड नहीं सुना होगा, इको क्वेश्चन या रिटोरिकल क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो कुछ बताया जाता है, फिर उसी को रिवाइज करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। अक्सर क्लास में सर मैम ऐसा करते हैं। सी इज़ अ ग्रेट पियानिस्ट, पियानिस्ट मतलब पियानो बजाने वाला। पहले बताया जाएगा सी इज़ ग्रेट पियानिस्ट, फिर सी इज़ अ ग्रेट वाट, फिर उसी से सेम क्वेश्चन किया जाता है, सी इज़ अ वाट क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इको क्वेश्चन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द क्वेश्चन इज अबाउट अ सुपर नेचुरल इवेंट, स्टोरी सुपर नेचुरल इवेंट के बारे में है, और जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन कर दिया जाता है स्टोरी इज अबाउट व्हाट इवेंट, किस इवेंट के बारे में, है ना। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान दीजिए कि किस टाइप का सेंटेंस है और आंसर क्या बनेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए एग्जाम्पल, हिज मेड द मिस्टेक अगेन, उसने फिर से गलती की। हु मेड,
मिस्टेक। अब कहा जा रहा कौन गलती की, अब आंसर आएगा ही मेड मिस्टेक, है ना। बहुत ही इजी है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इट्स लास्ट पेज है, और लास्ट पेज आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने सारी बातें आपको डिटेल में आसान शब्दों में हिंदी भाषा में बताया है। आप समझ के अपने आप नोट करेंगे होमवर्क और मुझे दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इंडिकेट व्हाट टाइप्स ऑफ इज फॉलोइंग क्वेश्चन इज बाय टिकिंग करेक्ट बॉक्स इन द टेबल बिलो। देखिए ये सेंटेंस है, इसको आपको पहचानना है। मैं पहले बता दे रहा हूँ। पहला, अश्वपुरी इज नॉट फेयर, इज इट, याद आया कुछ। क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर आइए नीचे, अब देखिए टैग क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट में टिक लगा दीजिए, फर्स्ट का ये बन गया। ऐसे ही आप सेकंड की पढ़ेंगे, सेकंड में टिक लगाएंगे। ऐसे ही देयर इज गिवन 10 बॉक्स एंड अपसाइड आल्सो गिवन 10, टोटल 10 क्वेश्चन। तो आप पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल टैग क्वेश्चन, डिक्लेरेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, रिटोरिकल, इको क्वेश्चन। आप पहचान कर लिखेंगे और हमको तुरंत बताएंगे, सबमिट करेंगे। ओके, आज का वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सी यू लेटर।